आज की क्रिकेट की सबसे बड़ी खबर है, बाबर आजम को ड्रॉप कर दिया गया है। भाई, पाकिस्तान की नई सिलेक्शन कमेटी कहती है कि जी बाबर को आराम दिया गया है, नसीम शाह को आराम दिया गया है, शाहिनशाह अफरीदी को आराम दिया गया है। पहले तो सब जानते ही हैं कि भाई आराम नाम की कोई चीज टेस्ट क्रिकेट में नहीं होती, खासतौर से उस टीम की जो इस वक्त पायदान में सबसे नीचे है, अपने घर पर ही लगातार हार रही है। अब सवाल यह है कि क्या बाबर को ड्रॉप करना चाहिए था? शायद बाबर के रन्स नहीं है, यह हकीकत है। लेकिन यहां पर ना दोस्तों एक फर्क दिखता है भारत में और पाकिस्तान में। मैं बार बार कहता हूं कि इंडियन क्रिकेट सिस्टम और पाकिस्तान क्रिकेट सिस्टम में यही फर्क है। इंडिया में प्लेयर्स सिस्टम से चलते हैं, सिस्टम से आते हैं। पाकिस्तान में प्लेयर्स सिस्टम के बावजूद आते हैं। अब ले लेकर ना पाकिस्तान के पास हालिया सालों में बाबर आजम एक प्लेयर थे। अब शायद बाबर की गलती थी जब कप्तानी से हटा दिया गया, फिर लालच में उन्होंने दोबारा कप्तानी ले ली, लेनी नहीं चाहिए थी। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान की क्रिकेट में ऐसे कौन से तीर चलाने वाले खिलाड़ी हैं कि आपने बाबर को ड्रॉप कर दिया और फिर आप कह रहे हो कि एक काम करते हैं जी, बाबर को ना थोड़ा आराम दे देते हैं, जो कि कभी कभी फायदा भी करता है। ऐसा नहीं है, आप जब ड्रॉप करते हैं तो कभी कभी खिलाड़ियों को फायदा भी होता है। वो खिलाड़ी अंदर झांक के भी देखता है, अपने आप को री इन्वेंट करने की भी कोशिश करता है। लेकिन शायद मुझे लगता है कि पाकिस्तान के पूरे क्रिकेट सिस्टम ने ना बाबर को हरा दिया। बाबर की हार ना सिर्फ खुद से हुई है, बाबर की हार शायद पाकिस्तान के क्रिकेट इकोसिस्टम से भी हुई है। अब वहां पर क्या हुआ? क्या कोई ऐसा था जो पाकिस्तान क्रिकेट में ये सोच रहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट को इंप्रूव कैसे करना है? क्या कोई ऐसा था जो ये बाबर से जाकर बात करता और कहता कि बाबर यार एक काम करते हैं, जितना कॉन्फिडेंस आपको चाहिए हम आपको देते हैं, जाओ आप रन बनाओ। भाई साहब, वहां पर सिलेक्शन कमेटी बदली है। उन्होंने आते ही सबसे पहले क्या किया? घर के सारे बल्ब बदल देते हैं। और भाई साहब, बल्ब तो आप बदल दोगे, लेकिन बिजली कहां से लाओगे? आप जानते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट में इतने बड़े खिलाड़ी नहीं है। और मुझे लगता है कि ऐसी सूरत हाल में ना दो चीजें होती हैं। एक ये कि खिलाड़ी बड़ा जबरदस्त कमबैक करता है, एक ये कि खिलाड़ी खत्म हो जाता है। और जिस तरह से मुझे लगता है कि बाबर की पिछले एक साल की बैटिंग रही है, आई विल बी सरप्राइज्ड कि मतलब आपको अब उनके बैट से उस तरह के और उस कंसिस्टेंसी के साथ रन्स मिले जो शायद आज से 3-4 साल पहले मिल रहे थे। 3-4 साल पहले मैंने ये कहा भी था। मैंने कहा कि ये एक यंगस्टर है, एक अच्छा प्लेयर है, और शायद आने वाले टाइम में जो फैब फोर की हम बात करते हैं, जब ये चार जाएंगे, विराट, स्टीव स्मिथ, विलियमसन और रूट, तो आने वाला जो फैब फोर होगा उसमें बाबर आजम एक उत्तराधिकारी रहेंगे। ही बी वन ऑफ द कंटेंडर्स। बाबर ने रन भी बनाए, जिसके भी खिलाफ बनाए, जहां पर भी बनाए, बट वो कंसिस्टेंट थे। लेकिन शायद मुझे लगता है कि बाबर ने ना अड़ियल स्वभाव, बाबर ने जो थोड़ा सा रिजिड होना, किसी की ना सुनना, जो कि पाकिस्तान में इससे पहले कई कप्तानों के बारे में कहा जाता था, खासतौर से इमरान खान। लेकिन बाबर के पास इमरान खान वाली टीम नहीं थी और बाबर आजम इमरान खान भी नहीं थे। और जब उनको पिछले साल वर्ल्ड कप से हटाया गया था कप्तानी से, बाबर को कप्तानी की सोचनी भी नहीं चाहिए थी। लेकिन फिर वो लालच कि 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद मैं दोबारा कप्तानी ले लेता हूं। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं इंडिया और पाकिस्तान क्रिकेट का, जो मैं कह रहा था। फर्क क्या है? फर्क यह है कि इंडिया में भी कई बड़े बड़े प्लेयर्स आते हैं जिनके एक एक पैच आता है, उनके रन्स नहीं बनते, लेकिन उन खिलाड़ियों की बेइज्जती नहीं की जाती। उन खिलाड़ियों की बेइज्जती पूरा इकोसिस्टम इंडियन क्रिकेट नहीं लगता है कि चलो एक काम करते हैं, इसको नीचे गिराते हैं। क्रिकेट सिस्टम खिलाड़ियों के साथ रहता है। हो सकता है कि मीडिया में, हो सकता है मैं आज कहूं कि यार नहीं, इस प्लेयर की परफॉर्मेंस नहीं है, हो सकता है कोई और कहे कि यार फला प्लेयर की परफॉर्मेंस सही नहीं है, बट आप सिलेक्शन देखेंगे ना इंडिया की, वो कंसिस्टेंसी है, वो एक इज्जत आपको उस खिलाड़ी को देनी होती है। दूसरा, मैं आप जो इंडिया और पाकिस्तान क्रिकेट को समझते हैं, आपसे ये जानना चाहता हूं कि आखिरी मर्तबा ऐसा कब हुआ था कि एक इंडियन कप्तान को सैक किया गया था, एज इन उसकी कप्तानी ले ली गई थी? आप बताइए। आखिरी मर्तबा मुझे जो याद पड़ता है, और शायद आप लोगों को भी याद होगा, जो सही मायनों में कप्तान किसी की कप्तानी लेकर किसी को दी गई थी, वो थी 2005। सौरव गांगुली को जब कप्तानी से हटाया गया था और राहुल द्रविड़ को कप्तान बनाया गया था, उसके बाद से आप कप्तानी उठा के देखिए, क्या किसी कप्तान को इंडिया में सैक किया गया? नहीं। जब सौरव गांगुली के बाद राहुल द्रविड़ कप्तान बने, राहुल द्रविड़ ने कप्तानी छोड़ी। 1 साल टेस्ट मैचों में अनिल कुंबले ने की, और व्हाइट बॉल क्रिकेट में धोनी को, जब अनिल कुंबले रिटायर हो गए तो ऑटोमेटिकली धोनी को वो कप्तानी मिली। अब उसके बाद धोनी ने भी कप्तानी छोड़ी और विराट को कप्तानी मिली।
और विराट ने भी कप्तानी छोड़ी ही थी। ठीक है, वो वनडे क्रिकेट को आप कह सकते हैं, बट विराट ने खुद T20 की कप्तानी छोड़ी, विराट ने खुद टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी छोड़ी और वो रोहित शर्मा को दी गई। और आने वाले वक्त में भी आप देखेंगे शायद किसी कप्तान को सैक नहीं किया जाएगा, वो आगे किसी को कप्तानी देकर जाएंगे। तो ये फर्क है। पाकिस्तान में तो ये था कि जी आए दिन आपके हर 15 दिन बाद मौसम बदलता था और आप कप्तान को बदल देते थे। अच्छा, ये समझ नहीं आया कि अब पाकिस्तान क्या करेगा। क्या पाकिस्तान ने अभी से हथियार डाल दिए? ठीक है, वो यंगस्टर्स के पास गए हैं, कभी कभी आपको सिस्टम चेंज करना पड़ता है, कभी कभी उसका फायदा भी होता है, लेकिन जिस तरह से इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट चलाई जा रही है, मुझे नहीं लगता कि वहां पर इंटेंट ये है कि नहीं यार, लेट्स पुट ऑल आवर हेड्स टुगेदर और अपनी क्रिकेट को इंप्रूव करें। मुझे तो ये लगता है कि यार वो दुश्मनियां वहां पर ली जा रही हैं, बदले लिए जा रहे हैं। ठीक है, हो सकता है बाबर ने भी 4 लोगों को रफल किया हो जब वो पावर में थे, जब उनका बल्ला चल रहा था, उनकी कप्तानी चल रही थी। आज जिसके हाथ में पावर आती है वो कहता है चल भाई तन्नू पहले मैं गिराना, मतलब तुझे ही मैं नीचे उतारता हूं। और ये आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट अब मौखरी हो चुकी है। पाकिस्तान का जो बड़े से बड़ा क्रिकेट फैन भी होगा ना, वो भी ये कहेगा कि इट्स अ मौखरी नाउ। और आप क्या सोचते हो? आप ये सोच रहे हो कि इंग्लैंड के खिलाफ आपकी होम सीरीज है, आपने अपने 3-4 बड़े बड़े प्लेयरों को आराम देकर क्या एहसान किया है? भाई साहब, आपने मतलब जो क्रिकेट खेली है या जिस तरह से आपकी टीम की सोच रही है, आई विल बी सरप्राइज कि यहां से आने वाले वक्त में, हालिया आने वाले वक्त में पाकिस्तान क्रिकेट खड़ी हो। आई थिंक बाबर और पाकिस्तान क्रिकेट शायद इस वक्त पाकिस्तानी फैंस को दोनों की तरफ देखकर यह लगता होगा कि काश हमने इंसाफ किया होता।